शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। इस समाज के प्रतिष्ठित प्रधान जी, यशस्वी प्रधान जी आदरणीय डावर साहब, यशस्वी मंत्री जी आदरणीय छाया जी, यशस्वी कोषाध्यक्ष हमारे आदरणीय ख्याता जी एवं महिला समाज सेवी आदरणीय प्रधाना जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्षा जी और सभी मेरी मातृशक्ति और मेरी छोटी बड़ी सभी प्यारी प्यारी बहनों, समय की अपनी सीमा है, बाध्यता है, घड़ी देख रही हूँ आगे बढ़ रही है। नहीं वो थोड़ी आ गया थोड़ी, वो अच्छा किया विद्वान को कहेंगे कोई बात नहीं तो आइए हम सभी का मनुष्य मात्र का जो जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। अभी माता जी ने भी बड़ा सुंदर भजन सुनाया कि सत्संग में जाएंगे तो कुछ सुनने मिलेगा। इधर आदरणीय प्रधान जी ने भी बड़ा अच्छा सुनाया कि वास्तव में हम सबका परमपिता परमेश्वर तो वही है, एक है जिसका नाम ओम है, तो उसकी भी चर्चा है सामने। आइए अब इसकी सिद्धि कैसे करें, है ना, यही प्रश्न उठेगा ना अगला। तो मैं यहीं से विषय उठाती हूँ और अपनी बात को रखने का प्रयास करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब एक बालक गर्भ में माँ के आता है और माँ उसको पालन करती है, पोषण करती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसका प्रसव हो जाता है, बालक जन्म पा जाता है। तो बालक का जब वो अभी 10, 20, 25, 30 मिनट ही हुए हैं, उसके पूरे शरीर की सफाई कर दी जाती है, चाहे जैसे हुआ हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, चाहे हॉस्पिटल में हो तो, लेकिन बच्चे जैसे ही आता है बाहर, सबसे पहला काम उसका नाड़ी छेदन होता है। उसके बाद पूरे बदन को साफ किया जाता है और साफ करके फिर उसका एक जात कर्म संस्कार होता है कि नहीं होता? क्या करते हैं? सबसे पहले मुख के जिह्वा के ऊपर शहद से उसका पिता या कोई पुरोहित या कोई घर का बड़ा बुजुर्ग उसके मुख पर क्या लिखता है? ओम। और कान में क्या बोलता है? तुम वेदो सी, तुम वेद हो। तो पहले क्या दिया गया? जीवन का लक्ष्य। जो बच्चा भी आंख नहीं खोली, जिस बच्चे को भी कानों से भी नहीं पता चल रहा, और जिस बच्चे को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उस बच्चे को लक्ष्य बताया जा रहा है। समझिए हमारी भारतीय मनीषा को, बहुत दिल्ली बात है, उसको लक्ष्य बताया जा रहा है कि तेरा लक्ष्य है ओम की प्राप्ति। और दूसरी बात उसको साधन दिया जा रहा है कि तू यहां क्यों आया है? वेद पढ़ने के लिए आया है। वेद पढ़ करके ही तू ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। बिना वेद के आज तक कोई भी व्यक्ति, ऋषि हो, महर्षि हो, कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सका है। कोई पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा। जिन लोगों को ये भ्रांति है, वो कहते हैं कि वो मोक्ष पा गए, वो समाधि में ही बैठे रह गए, जी वहीं वहीं बैठे रह गए, उनकी ईश्वर से दूर। उन्होंने भी पूर्व जन्म में समाधि की पूरी अवस्था तक, ध्यान की अवस्था तक वो पूरे पूरे अच्छी तरीके से पहुंचे हैं, तब जाकर के ही वो समाधि पाए होंगे। भले ही देखने में उनको नहीं आ रहा हो कि इन्होंने वेद पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन बिना वेद के कोई भी समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। मानव जीवन का लक्ष्य ही, मनुष्य का चोला ही मिले हमको इसीलिए है कि हम इस चोले में बैठ करके परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें।
पशु पक्षी जितनी भी योनियां हैं सारी की सारी भोग योनियां हैं। आज तक आपने उनको कभी हवन करते देखा है? कभी भजन गाते देखा है? नहीं देखा होगा। कभी उन्होंने ध्यान करते देखा? कभी नहीं देखा होगा। क्या करते देखा? अरे कहता थे एक दूसरे को क्रोध करते हुए, उसका वस्तु छीनते हुए, झपटते हुए। उनके पास वो बुद्धि नहीं, इसलिए उनका लक्ष्य ये ईश्वर प्राप्ति नहीं है। उन आत्माओं का लक्ष्य था, लेकिन अभी वो भोग नहीं होने से उनका लक्ष्य प्राप्ति ईश्वर की नहीं है। जब तक कि उनके भोग बंधन के कट नहीं जाते तब तक। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर का प्रतिक्षण धन्यवाद करो कि उसने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी कि हमको इस योग्य समझा, हमारे कर्मों को उसने सही सही देखा और न्याय संगत हमको ये फल दिया कि हमको ये मनुष्य का चूल्हा मिल गया। ये कब मिलता है ये चूल्हा? कभी विचार किया है? 50% कर्म आपके अच्छे होने ही चाहिए तो गरीब घर में जन्म मिल जाता है, और इससे ऊपर अगर 70-80% अच्छे हो गए तो देवता वाले कर्म हो गए तो धनी घर मिल जाएगा, ज्ञानी घर मिल जाएगा। है डावर साहब को जैसा घर मिला है, छावड़ा जी को, आपको जैसा घर मिला है, आप सभी माताओं बहनों को जैसा घर मिला है वैसा घर मिल जाएगा। आपके 50% कर्म नहीं हो सकते, आप 70 वाले % वाले कर्म के हो। अच्छा, आप लाभ करने आए हो या हानि करने आए हो? लाभ करने आए हो तो इस बार के कर्म कौन से होने चाहिए? 80 से 90 तक पहुंचने चाहिए वो। अब तक तो आपको धनी परिवार मिल गया, ज्ञानी परिवार मिल गया, लेकिन आगे भी आपको इससे भी अच्छा परिवार मिले, क्योंकि अब जो आपकी कमाई की जा रही है ना वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है और वो कर्मों का फल न्याय संगत देगा ही देगा। अच्छे करेंगे तो अच्छे देगा। अच्छा एक बात बताइए, आप BA में कर गए हो, आप नर्सरी में केजी में पढ़ना चाहोगे? नर्सरी केजी में पढ़ोगे डावर साहब? अगर आपको कह दिया जाए आप यहाँ तक पहुंच गए, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पहुंच गए, अब आपको कह दो कि भैया ये हवन से पहले ही काम शुरू कर दो, तो करोगे? नहीं करोगे। कोई भी अपनी हानि नहीं चाहता, सभी लाभ चाहते हैं। जब चाहते हम लाभ हैं तो कर्मों पर बार बार आपको अपनी परीक्षा करनी पड़ेगी, अपनी क्रूर समीक्षा करनी पड़ेगी। मैं शब्द प्रयोग करती हूँ, हम औरों की समीक्षा करते हैं क्रूरता से, लेकिन अपनी क्रूर समीक्षा कितनी करते हैं? समीक्षा करनी है अपनी तो क्रूरता से करिए कि मेरे भीतर इतने दोष हैं और मुझे ईश्वर ने ये अनमोल उपहार दिया है, तो मेरा जो मिला हुआ उपहार है, आज हमको कोई गिफ्ट देता है ना, तो हमको क्या डर लगा रहता है? ये है कब ये मतलब मेरी चीज छिन ना जाए, उसे सुरक्षित रखते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं। आपकी सुरक्षा क्या है? इस मनुष्य के चोले की क्या सुरक्षा है? शरीर की रक्षा तो कर रहे हो, सारा दिन तो इसको दवाइयां खिलाते हो मेरी तरह, सारा दिन इसे मिलाते हो बुलाते हो, सारा दिन लगे रहते हो, इसी घोड़े को ही लगे रहते हो लाने में धुलाने में, हाँ खाने में खिलाने में पिलाने में पूरा दिन निकल गया। जाने कितनी साबुनों की बट्टियां हमने इसके ऊपर भिड़ डाली, जाने कितने मनो हमने तेल घी खा डाला, सब कुछ इसके लिए कर डाला, पर इसके भीतर बैठा हुआ जो गुण सवार है, जो रखी है, क्या आपने उसकी चिंता की कि वो कितना समृद्ध आप कर पाए उसको? हालांकि उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन विचार रूप से चूंकि आपका सूक्ष्म शरीर मन चित्त वाला बुद्धि वाला आपके साथ जाता है, जन्म जन्मांतर तक साथ जाता है, क्या उसकी आपने चिंता की? तो प्रश्न निकल करके ये मन आया, लेकिन विचार करेंगे तब निकलेगा, बिना विचार के तो आप पशु पक्षियों का जीवन जी रहे हो। इतना विचार खाने पीने का, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य वेद पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये चार काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो तभी मनुष्य है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जब मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक इन चारों चीजों से ऊपर उठ करके ही वो कर्म करे।
आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सारे संसार में यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप क्या, आपको ये जो इनके कारण तो आपको शरीर मिला नहीं, सिर्फ 4 लोगों के लिए, तो इनके लिए तो पशु पक्षियों को मिला, आपको इसे ऊपर उठने के लिए मिला, क्योंकि आपने 70% कर्म अच्छे किए। अब अगर आपने 80% कर्म अच्छे कर लिए, मतलब जो जिसने पहले किए उसके कारण ये इतना अच्छा धनवान परिवार मिल गया, ज्ञानी परिवार मिल गया, ये सत्संग मिल गया, आप सब जैसे परस्पर लोग मिल गए, बढ़िया बढ़िया आर्य सब मिल गए, ये आर्य समाज में आना, आर्य जन मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर लोग आर्य समाज में नहीं जा रहे, आर्य जन नहीं बने, आर्य श्रेष्ठ नहीं बन रहे, तो समझना वो भी अपना घाटा कर बैठे हैं। भले ही उनको धनी परिवार मिल गया, कैसा भी परिवार मिल गया, धन होने से सारे काम हल होने वाले नहीं है। इसलिए शुद्ध ज्ञान जो वेदों का ज्ञान है, वो केवल और केवल आपको यही सुनाया जाता है और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाना, कहीं सुनने को ये नहीं मिलेगा। शुद्धता ज्ञान मिलेगा आपको हर जगह से मिलेगा, मैं ये नहीं कह रही ज्ञान कोई कहीं कोई वो बकौती नहीं है, लेकिन शुद्ध ज्ञान जो वेदों का ज्ञान है, आर्ष ग्रंथों का ज्ञान है, वो केवल और केवल आपको आर्य समाज के भीतर ही मिलेगा। या फिर कोई ऐसा आर्य पुरुष होगा जिसके पास पहला वैदिक ज्ञान था, वो भी अपने मंत्रों में जाकर के इनको पढ़ा रहा है, सुना रहा है, तो वहां भी वो मिलेगा। स्थान चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विचार आपके आर्य वाले होने चाहिए, वैदिक ज्ञान वाले होने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हमको इतनी बड़ी बात पता थी कि इतने कर्मों के बाद आपको ये 16 मिल गया, तो अब हमको कौन से कर्म पढ़ने पड़ेंगे? 70 से ऊपर उठने वाले कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमको कफ गल्भ नहीं सीखना, क्योंकि उसमें तो हमारी हानि हो जाएगी, है ना। और अगर इतने ही करते रहे, 70 तक ही रखे, तो फिर हम मनुष्य में तो मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर मतलब क्या निकला? किसी ने अगर अपना धन व्यापार में लगा दिया और उसकी बढ़ोतरी हुई नहीं, शारदा साहब, तो क्या होगा? बराबर है। तो लाभ, व्यापार करने का लाभ क्या हुआ? व्यापार का तो कोई लाभ नहीं हुआ जब तक प्रॉफिट नहीं हुआ। तो हम तो यहाँ प्रॉफिट करने नहीं आए ना, मेहनत नहीं, हम तो यहाँ प्रॉफिट करने के लिए आए हैं। तो प्रॉफिट हमें मिले, उसके लिए हमको अब इससे आगे बढ़ना होगा। तो मैं उसी बात पर लाने के लिए मुझे इतनी भूमिका मारनी पड़ी। आइए मैं आपको बताती हूँ वो प्रॉफिट आपको कैसे, और ये विषय मैंने यही की यही सुनाने के लिए आपको इतना आनंद भी आ रहा है, क्योंकि आपकी संगति उससे मेल खा गई। तो देखिए कैसे हमने 2 बात जानी यहाँ पर। जैसे टावर साहब ने कहा कि ईश्वर का नाम ओम है, उसकी शरण में आओ। इधर से मिला कि शरण क्या है? सत्संग ही उसकी शरण है। लेकिन सत्संग में आप आ गए, आपने सुन लिया, इधर से सुन लिया, इधर से तो कैसे कैसी कठपुतली हो आप, किसी मतलब की दवाई नहीं। अच्छा सुन लिया, है ना, सुन करके आपका बाहर नहीं निकला, पर लेकिन उसका आपने यूज नहीं किया, तो कैसे हुआ? कोई मतलब ही नहीं। और अगर आपने सुन लिया और चलते चलते रास्ते में ही मनन करते चले गए कि मैं 70 से ऊपर 80 में जाऊंगा, भाई ऐसा नहीं हो कहीं मेरी हानि हो रही है, मैं इतने में रहना नहीं चाहता, आप इस पर विचार करते चले गए, तो आप कैसी कुटली हो? तब आप एक महान आत्मा हो और जिस कर्म को करने के लिए आए थे उस कर्म पर आप चल रहे हो, है ना, अमल कर रहे हो। तो अमल करना बहुत जरूरी है। तो आइए 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 आइए, मेरी शैली ऐसी है कि लोगों को उत्तेजित करती है और फिर उनके प्रश्न भी साथ साथ निकलते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को जमा करके रखिए, फिर जब थोड़ी देर 5 मिनट मुझे दीजिएगा, फिर मेरे साथ शंका समाधान आप करिएगा, क्योंकि मैं 1 घंटा भी बोलूंगी तो आप मेरे साथ जुड़े ही रहेंगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आप बातें मत करो, आप मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि मेरी कहने की शैली जो ढंग है ना, वो सबको जोड़ करके बोलने वाला है, सबको की मन में मैं आपका चित्र भी रख रही हूँ कि आपको सबको देखते देखते मैं अपनी बात को कह रही हूँ। तो बहुत बड़ी बात महर्षि पतंजलि ने कही कि तुम सत्संग में आ गए, तुमको लक्ष्य पता चल गया कि ओम की प्राप्ति के लिए आ गए, तो तुमको करना क्या है? तो मैंने पहले ही बात कही कि तुमको अपने जीवन को यम और नियम से भरना पड़ेगा। जिसके जीवन में यम और नियम नहीं होते हैं, कितनी भी माला जप ले वो सफल होने वाला नहीं। यम क्या है इसको समझिए। यम का अर्थ होता है आचार्य,
और यम का मतलब क्या होता है? व्यवहार। एक दूसरे के साथ कैसा आचरण करना, कैसा आचरण करना, कैसा व्यवहार करना, ये सिखाता है हमको यम। तो मैं भी पतंजलि ने कहा कि तुम ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा कर्म करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार आपस में शुद्ध नहीं है, तो तुम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। फिर तो तुम्हारा माला जपना एकदम कोरा प्रवर्तन जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे जो बड़े जन हैं, हमसे जो छोटे जन हैं, हमारे जो बराबर वाले जन हैं, उनके साथ हमको व्यवहार करना आना चाहिए। तो उन्होंने कहा यम के लिए उन्होंने 5 बातें पकड़ने की बात है। तो पहली बात कही कि किसी से व्यवहार करते वक्त एक पहली बात का ध्यान रखो, जीवन में अहिंसा का पालन करो। जिसके जीवन में मन में, वाणी में और कर्म में अहिंसा आ जाती है, उसको जीवन में आचरण करना आ जाता है। अहिंसा मतलब मैं किसी की हिंसा न करूं, न मन से किसी की हिंसा करूं, न वाणी से कोई ऐसे बोल बोलूं जिससे किसी की हिंसा हो, और न क्रिया व्यवहार मेरा ऐसा हो जिससे किसी की हिंसा हो। हिंसा का मतलब सिर्फ मारना नहीं है, हिंसा का मतलब किसी का अहित करना है। अगर एक आतंकवादी भी आ जाए ना, अगर उसको आप गोली से मार देते हो तो आप राष्ट्र का हित करते हो, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। क्योंकि एक आतंकवादी को मारकर आपने पूरे देश के लोगों को बचा दिया। ये बहुत समझने का महत्वपूर्ण बिंदु, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो दूसरी बात कह रही यहाँ पर, अहिंसा अगर जीवन में आ जाती है तो क्या होता है? अहिंसा जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है, समस्त प्राणियों से उसका वैरभाव छूट जाता है। कोई न अपना होता, न पराया होता, न तेरी होती न मेरी होती, क्योंकि सबके साथ वो अच्छा बर्ताव करता है। ये नहीं है कि मेरे अपने बच्चे मेरे हैं, मेरी जेठानी के बच्चे भी मेरे हैं, मेरे भाई के बच्चे भी मेरे, मेरी देवरानी के बच्चे भी मेरे, है ना, और मेरे अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके बच्चे भी मेरे, मेरे पड़ोसियों के बच्चे भी तो मेरे हैं। फिर वो जब विचरण करेगा, इस भावना से विचरण हो जाएगा। तो अहिंसा से सबसे पहला जो लाभ होगा, समस्त प्राणी मात्र के प्रति, अकेले मनुष्यों के प्रति नहीं, समस्त प्राणी मात्र के प्रति आपका बैर छूट जाएगा। क्योंकि ये जो बैर है ना, वो ईश्वर से मिलने ही नहीं देता। अब दूसरी बात आती है सत्य। जिसके जीवन में सत्य है उसको क्या फल मिलता है, सत्य से होता क्या है? सत्यवादी व्यक्ति के ऊपर सबसे पहला काम विश्वास करता है। झूठे व्यक्ति के ऊपर कोई विश्वास करता है क्या? कोई कपड़े वाला अगर कपड़ा बेच रहा है, बार बार वो झूठ बोलता जाता है, ठीक है, व्यापार में थोड़ी बहुत झूठ चलेगी, वो प्रॉफिट नहीं लेगा तो वो बोलेगा। कुछ व्यापारी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो फिक्स रेट रख देते हैं, उसमें कोई न्याय अन्याय का काम ही नहीं होता, न्याय संगति काम होता है, वो सबको बराबर के हिसाब से दे रहा होता है, तो उन्हें कहते फिक्स प्राइस। पर उससे भी लोग डरते हैं, उसके पास इसलिए नहीं जाते कि फिक्स ही देगा तो ये घटेगा तो नहीं। देखो ना, इंसान को देखो, वो कितना अपने लिए चाहता है, ये समझने की बात है। तो कहा जो सत्यवादी व्यक्ति होगा उसका अपने प्रति तो विश्वास करता होगा ही, लोग भी उसके ऊपर विश्वास बनाएंगे। इसीलिए जीवन में सत्य का बहुत, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने 10 नियमों के भीतर 4 नियमों में सत्य 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 को पकड़ो, असत्य का त्याग करो। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, अपने आप को पहचानो, तुम भी सत्य हो। सत्य को लेकर के चलो, पूरा जीवन इस सत्य की ही खोज में उन्होंने बिताया। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरा जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है, और ईश्वर की प्राप्ति में ये सत्य ही है जो सच्चिदानंद से मिलाएगा। झूठा व्यक्ति ईश्वर से नहीं मिल सकता, व्यवहार अच्छा है नहीं, माला जप रहा है, भाई कैसे ईश्वर से मिलोगे? पहला काम जो अपना नर्सरी के कथा गए तो तुमको आते नहीं है, एबीसीडी तो तुमको आती नहीं है, और तुम बीए की किताब लेकर के बैठ गए, तुम्हें समझ आएगी कोई बात? नहीं आएगी। इसीलिए कहा जीवन में सत्य बोला, जैसा मन में सोचा, सत्य क्या है इसको समझो, जैसा मन में सोचा वैसे वाणी से बोल। जैसे मैंने सोचा, ये माता जी ने सत्संग पर गीत बहुत अच्छा सुनाया, सत्संग पर, है ना, जैसा आपने इनको सुन लिया तो मन में विचार किया, बहुत अच्छा किया, वाणी से बोलो। देखो कल जो बहन जी आई थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया, आपको पुण्य मिलेगा। हमको किसी की प्रशंसा करनी नहीं आती, समझो, झूठी प्रशंसा नहीं करनी, लेकिन जिसमें हमारी आवाज बढ़िया आती है, कितना बढ़िया है ना। कई लोगों को ये बात बताती है, क्यों? मैं पुण्य से भरना चाहती हूँ, हमारा लक्ष्य है समाधि तक पहुंचना,
हम तभी पहुंचेंगे जब दूसरे का कोई अच्छा कार्य देखेंगे, अच्छी बात उसका देखेंगे, उसकी लोगों को बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्या इसीलिए कि मेरा ये नाम हो? नहीं, कि मैं प्रशंसा कर रही हूँ, ये नहीं। लोगों को प्रेरणा पहुंचे कि तुम भी गा सकते हो, तुम भी गाओ, तुम भी सत्संग में आओ, तुम भी इस तरह से गीतों को, भजनों को बोला करो। इसे भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। सिर्फ इस प्रेरणा के लिए आगे हम इस बात को रखते हैं। तो तीसरी बात कह रही, सत्य से होता क्या है? तो सत्य प्रतिष्ठायाम, ऐसी पतंजलि कहते हैं, क्रिया फल आश्रयत्वम। सत्य बोलने से जो भी तुमको फल मिलेगा वो आपका सफल हो जाएगा। क्योंकि विश्वास कर रहे हैं सभी लोग, सत्यवादी लोगों पर सभी विश्वास करते हैं, तो तुम जो भी कर्म करोगे तुम्हारा कर्म सफल हो जाएगा। हम यही तो चाहते हैं, हम जो भी काम करें वो सफल हो जाए। हवन करें ये सफल, यज्ञ सफल हो जाए भगवान, यज्ञ सफल हो जाए, बोलते हैं ना। जब बोलते हैं तो जीवन में ये सत्य हमारे प्रतिष्ठित होना चाहिए। यज्ञ में जो आहुतियां पड़ती हैं, जिस तरह के विधान से पड़ती हैं, जिस सामग्री के द्वारा पड़ती हैं, जैसी सामग्री के द्वारा पड़ती हैं, वे ही इसमें मुझे लगानी है, तो आपका कर्म सफल होगा। भाई आपने पूरा प्रयास किया कि मुझे ये कार्य इसमें यज्ञ में करना है, वो आपने किया उसी विधान से, अच्छी सामग्री दी, अच्छा कार्य किया, लोगों को 4 लोगों को बुला के लाए, उनको फोन किया, इतनी सारी संख्या में देखती हूँ। आज आर्य समाज अमर कॉलोनी का नंबर, जो हमारी दिल्ली की जितनी भी समाज है उनमें मैं कहती हूँ आगे ही रहेगा, पीछे जाने वाला नहीं। क्योंकि इस सर्दी के मौसम में, मैं सिर्फ प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, सर्दी के मौसम में इतने लोगों को आना, कम से कम 50 की संख्या मुझे यहाँ दिख रही है। और कैसी उम्र के लोग हैं ये देखिए, वे भी सब 50 से ऊपर के लोग, वे लोग बैठे हैं यहाँ पर। ये समझने की बात है, ये वानप्रस्थ जीवन की सफलता है। अपने लिए कर्तव्य बंद कर लो, यही सफलता है। इसलिए इन्होंने कहा सत्संग में चलिए, सत्संग में चलिए, सत्संग में आइए, लोगों को लाइए। वर्षा जी, आपको मैं ऊपर नहीं रख रही, आप तो मेरी छोटी बहन हो, आप अपने आप को थोड़ा नीचे रख लिया करो। मेरा कहने का मतलब ये होता है, सर्व सामान्य लोगों को लेकर छोटी उम्र में लग गई, वो तो गई। और वो एक और छोटा बच्चा है, वो और भी परम सौभाग्यशाली है, वो तो ध्रुव प्रहलाद बनने के लिए यहाँ पर आया है। क्योंकि ध्रुव और प्रहलाद की आयु कितनी छोटी आयु थी, लेकिन लग गए वो भगवान की। वो कितनी छोटी उम्र में ईश्वर को पा रहे, सोचो। लेकिन ये जो सोच है ना, ये कब डेवलप होती है? जब जीवन में व्यक्ति के दुख आते हैं। दुखों को देख करके वैराग्य आता है, वैराग्य आता है तो वो सोचता है, अरे मैंने बहुत कर लिया, ये संसार ने मुझे सारा दिन दुख ही दुख दिया, इसने कभी मुझे सुख दिया। संसार को दुख देखता है तो वैराग्य जाग जाता है, और वैराग्य जागता है तो फिर तो वो ईश्वर की लौ पकड़ लेता है। फिर तो मुझे जहां पर आनंद में वहां जाना चाहता। अभी हम चाहते तो ऊपर ऊपर से चाहते हैं, चाहते हैं ईश्वर को, पर वैराग्य हमको नहीं। वैराग्य होता तो हमें घर से ज्यादा चिंता यहाँ की करनी होती। कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं सभी इतने लोग बैठे हैं। लेकिन एक सामान्य उदाहरण के रूप में मैं कह रही हूँ कि आज जो समाजों की स्थितियां देख रही हूँ मैं, 4 लोग जहाँ जा रही हूँ, 4 लोगों को प्रवचन क्या सुनाने आ रही है। मैंने यूट्यूब पर सुन लेना, मेरे तो 4 खुल गए। कभी कभी मन में ये आता है, सच में बड़ी वेदना सी भर जाती है। जिस जगह पर वेद है और वहीं पर जाकर के हमें वेदना आ रही है, तो सोचो कि कौन सी जगह हम आ गए। और मंदिरों में जाओ आप, कितनी बड़ी बड़ी भीड़ जा रही है, लाइन लगा के जा रही है। ब्रह्म कुमारी के सेंटर में चले जाओ, हमारे यहाँ 2 बंदे नए जोड़े हुए हैं, उन लोगों को भी वो बीच में आकर के, वैसे मंदिर नहीं आते, उन लोगों को भी हमारे मंदिर में से उठा ले और उनको चमक दमक दिखा दी। और सामान्य व्यक्ति, उसकी तो कोई गलती नहीं। अब हम लोग चमक दमक दिखाते नहीं है। अब हमारे लोगों को ले गए और लेकर के उन्होंने ब्रह्म कुमारी में सफेद कपड़े पहना दिए, पूरी तरीके से दक्ष कर दिया। और अब उनको कितना भी मैं मूड मारूं, लेकिन वो आने वाले मंदिर में नहीं। हमारे सभी समाजें खाली हो गई इसी तरीके से। आप तो पुराने जमे हुए हो, पर एक विचार करके देखना, आपके बच्चे क्या आगे इस समाज को इस तरह से संभाल पाएंगे? तब क्या होगा? तब वही स्थिति। हाँ, कितनी बढ़िया बात है। कितने तो नहीं, इतने तो है नहीं, और एक तो है वो बाहर चले गए, वो बाहर चले गए। तो सोचो अगला नंबर किसका है आने वाला? किसका है? हम लोग की समाज। कोई नहीं आना आपकी समाज का, जब आपके बच्चे बाहर चले गए, यहाँ है नहीं और आपके लगन में लगे नहीं है। उन लोगों का, जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उन लोगों का है।
अगला नंबर वे आकर के काका बन के बैठेंगे और आप एक रह जाओगे तो आपके गले पर छुरी फेर देंगे। उनका बहुमत होगा, आप ओखला में जाकर के देख लीजिए। इसलिए कहती हूँ संस्कृति को बचाइए, ग्रंथों का स्वाध्याय करिए। दूसरी बात कहती सत्य का जीवन में ध्यान दीजिए। जिसके जीवन में सत्य आ जाता है उसको वो उसका जीवन संस्कृति से भर जाता है और संस्कृति से बढ़ने के बाद ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। क्योंकि आपका जो भी काम कर रहे हो, जिस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हो, वो आपका सफल ही सफल होता है, क्योंकि आपका जीवन सत्य से भरपूर है। अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? अ माने अभाव, नहीं, स्तेय माने चोरी करना। तो जिसके जीवन में ये बिना छुपे किसी वस्तु को लेना, किसी की वस्तु को छुप छुप करके ले लेते हैं हम, हाँ, बिना बताए ले लेते हैं। अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं फिर हम भजन कर रहे हैं भगवान का, है ना। घर में लड्डू बनाए किसी ने या आपने बनाए और आप पूरे टाइम सत्संग में यही सोच रहे हो पीछे से मेरी बहू ना खा रही हो और छावड़ा साहब का खाया है, मेरी बहू यही सोच रही है जिस दिन सत्संग में आ रही हो, है ना। अर्चना पुष्करणा जी ये सोचती है पीछे से कोई और ना खा गया हो मेरे घर में आकर, मेरी बहू ने किसी रिश्तेदार के लिए ज्यादा लड्डू नहीं रख दिए हों। ये भी स्थिति आती है हमारे मन में, माताओं बहनों। अरे खा लेगा, कितने खिला देगा, 2 खा लेगा, 4 खा लेगा, मैंने तो 40 लड्डू बनाए थे। और फिर उसके भाग्य में वो खाएगा और फिर प्रशंसा तो मेरी ही होगी ना, जब मैं 40 बना के आई हूँ उनके घर पर बड़े स्वादिष्ट लड्डू बने थे भाई। तो जीवन में क्या लाना चाहिए? अस्तेय। अस्तेय जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? बोलो, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थितम। जब जिसके जीवन में ये अस्तेय प्रतिष्ठित हो जाता है, चोरी नहीं करने की भावना आ जाती है, घर कर जाती है, तो उसको सभी लोग फिर उसको रत्न देते हैं। अर्थात कैसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, किसी भी चीज को बिना पूछे लेता ही नहीं है ना। माँ कह के जाती है बेटा तुम लड्डू खा लेना, बच्चा नहीं खाता, तो माँ तो इसलिए दुखी होती है कि मैं तो कह के गई इसने खाया नहीं, और बहू खा ले तो परेशान हो जाती है। तो कहा किसी भी वस्तु को बिना छुपे मत लो। अगर तुम बिना छुपे नहीं लोगे तो तुमको वो समाज या वो परिवार या वो राष्ट्र देगा ही देगा, खूब सारा देगा, सर्व रत्नों पर खाना, बहुत सारे रत्न धन दौलत आपको देगा ही देगा, लेकिन चोर को तो कोई नहीं देना चाहता, सब साहूकार को ही देते हैं। तो इसलिए चोर मत बनिए, साहूकार बनिए। ये संदेश हमको कौन दे रहे हैं? जी पतंजलि। और चौथी बात क्या कही? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म के कितने अर्थ होते हैं जी? कितने अर्थ होते हैं ब्रह्म के? 3 याद करिए, जहां यहां तक पहुंचे इससे आगे बढ़िए। कौन कौन से अर्थ होते हैं बोलो? ब्रह्म का पहले तो मतलब समझिए। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो ईश्वर कौन है? सबसे बड़ा देव, है ना, जिसने सारा संसार बनाया। तो उसके ईश्वर के अनुकूल चलना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। दूसरा अर्थ क्या होता है ब्रह्म का? वेद। सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? वेद। सभी शास्त्रों का मूल आधार क्या है? वेद। जितने भी ग्रंथ निकले हैं, जो सत्य सत्य ग्रंथ निकले हैं, सब वेद से ही निकले। जहां जहां सत्य ज्ञान गया है वो सब कुछ ज्ञान वेद से ही गया हुआ। क्यों? क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, स्वतः प्रमाण वाणी है, अपौरुषेय वाणी है ना। तो जो जो जहां जहां ज्ञान पसरा हुआ है, जो शुद्ध ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो सब वेद से ही गया हुआ है। तो वो बड़ा है। ब्रह्म माने बड़ा, ये पकड़िए बात को। तो ईश्वर बड़ा है, वेद बड़े हैं, 2 अर्थ हो गए। और तीसरा, हमारे शरीर में एक अमोघ शक्ति है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद और अस्थि, हड्डी के बाद में एक वीर्य, जो सबसे अंतिम है। ये हमारी सबसे बड़ी अमोघ शक्ति है। जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होगी। भोगी व्यक्ति को कभी वो परमेश्वर मिल नहीं सकता। हमेशा योगी व्यक्ति को ही परम पिता परमेश्वर मिलते हैं। अभी तक हम ब्रह्मचर्य का अर्थ एक समझते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य के अर्थ तो कितने हैं?
क्योंकि सबसे बड़ा, वेद क्योंकि ग्रंथों में शास्त्रों में सबसे बड़े। देखो देवों में सबसे बड़ा महादेव, ग्रंथों में सबसे बड़ा वेद, और शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति वीर, है ना। तो इन तीनों की आपको इन तीनों के साथ ही चलना होगा, इन तीनों को सुरक्षित रखना होगा। ईश्वर तो सुरक्षित है, लेकिन वेद वैसे ज्ञान की दृष्टि से सुरक्षित है, लेकिन जब ज्ञान का प्रसार नहीं करेंगे तो वो असुरक्षित ही तो होंगे। क्योंकि अभी तो हमारे पास कागज पन्नों में मिले हैं, तो इनको तो कोई भी उठा ले जाएगा। इतनी सारी यूनिवर्सिटी जलाई हमारी क्योंकि वो ग्रंथों में थी, इसीलिए इसको खूब सुनाए, जिससे रीति परंपरा कायम रहे और वेद हमारे सुरक्षित रहे। क्योंकि सुनने सुनाने को तो कोई नहीं चोरी कर सकता। विद्या की चोरी होती है क्या? विद्या की कभी नहीं चोरी होती। इसीलिए आज हमारे पास वेद हैं, ये तो हमने सरल कर दिया कि ग्रंथों में इसको लेकर के आ गए। लेकिन 4 वेद यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भावेवारा यस्मिन् चित्तम सर्वभूतम पयाना, परमपिता परमेश्वर ने चारों वेदों को नक्की करके हमारे भीतर भेजा। और लेकिन परधा जो रुकावट है मिलने ही नहीं देता, अज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। एक बीच में पर्दा आ गया, उसके कारण वो वेद का ज्ञान हमको मिल नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही सत्पुरुष से परिचय हो जाता है वैसे ही वो ज्ञान हमारा निकल गया। महर्षि दयानंद से जब तुलसी राम का परिचय हुआ तभी तो वो सत्यानंद बने। उससे पहले कैसी जिंदगी थी, कितनी नारकी जिंदगी थी, लेकिन वो सारी की सारी बदल गई जब सत्पुरुष से परिचय हो गया। तो आप सभी से परिचय कराने के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हो। ऋषि दयानंद बरेली गए तभी तो परिचय हुआ, उनके पिताजी ने अपने बेटे को कहा तभी तो परिचय हुआ, और वो चल करके उन्होंने पुरुषार्थ किया, उनकी बात को सुना, और सुन करके भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने प्रश्न किया बकरी रोक करके, जब ऋषि दयानंद अपना प्रवचन पूरा करके जाने लगे कि महात्मन भगवान मैंने आपको पूरा सुना, आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर भी दिए और मैं संतुष्ट भी हुआ, लेकिन मैं अभी पूरी संतुष्टि नहीं पा सकता। ईश्वर की कृपा तो मेरे ऊपर हुई नहीं। बोले मैं कौन होता हूँ ईश्वर की कृपा करवाने वाला? जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी तुझे मुझे किसी को पता नहीं चलेगा, ईश्वर स्वयं तेरा कृपा करना पुरुषार्थ। कृपा उन्हीं पर होती है जो पुरुषार्थ करते हैं, इस बात को समझिए। दया गरीब पर होती है, दया गरीब पर होती है, लेकिन पुरुषार्थ कृपा किस पर होती है? जो स्वयं पुरुषार्थी होते हैं, जो पहले पुरुषार्थ करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर कृपा करता है। इसलिए तो कहते हैं हम दया तो सब कर रहा है, हम तो उसके हम तो गरीब हैं। मतलब ये शरीर हाथ पैर ये सब किसने दिए? ईश्वर ने दिया। ये धन ज्ञान विद्या बुद्धि बल किसने दिया? ईश्वर ने दिया। सब कुछ तो उस ईश्वर का ही है। तो कहा कि जिसका जीवन इस तरह का हो जाता है, ब्रह्म में उपस्थित हो जाता है, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको फल क्या मिलता है? 2 फल मिलते हैं, इसको याद करिए। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम, बोलो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। और वीर्य का सिर्फ एक अर्थ नहीं होता, वीर्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आपके भीतर बल आता है। कौन सा बल आता है? बोलिए। शारीरिक बल और बौद्धिक बल। शारीरिक बल तो पशु पक्षियों के पास भी है, लेकिन बौद्धिक बल मनुष्य के पास है। लेकिन कह तो रहे हैं बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन सही बौद्धिक बल किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास, भगवान राम के पास। जो इंद्रियजित होते हैं उनको मिलता है ये। और इंद्रियजित कौन होता है? इंद्रियों को जीतने वाला, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि दयानंद ये वैदिक थे ना, वैदिक थे तभी तो बल था उनमें। अगर वैदिक नहीं होते, वेद की शिक्षा नहीं होती तो वो बलवान भी नहीं होते। कैसे बलवान? जहाँ असुरों का सहाया करना है और सज्जनों की रक्षा करनी है, दिशा देती है उनकी। और जिसकी ऐसी वैदिक दिशा हो जाती है, धार्मिक दिशा हो जाती है, वो पूरी जगती का अपने ही देश का नहीं। उन्होंने क्या पढ़ लिया था भगवान ने? निश्चय हीन करो मई, भुज उठाए प्रगति, निश्चय हीन करो मई, सारी धरती को मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा। चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट अपने देश का राजा नहीं होता,
पूरा समझ लेना मुख्य। जैसे आज हम अमेरिका की करते हैं ना कि अमेरिका सबसे बड़ा, अमेरिका का, ऐसे बाबा भी होती रहती है। चलो अमेरिका का अपने देश पर अधिकार है, हमारे देश पर नहीं है। लेकिन तब भगवान राम का जो अधिकार चलता था वो कैसा चलता था? चक्रवर्ती सम्राट जब हो जाता है तो पूरी जनता उसी को फॉलो करती है, उसी की ही बात मानती है। और एक जैसे कहते हैं ना अंगूठा ठोक करके एक क्या कहते हैं उसको, हस्ताक्षर में किसी ने अंगूठा ठोक दिया तो वो पूरी सर्वसम्मति से बात सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही उनका एक हस्ताक्षर स्वरूप बन जाता है चक्रवर्ती। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी अंतिम बात इसमें समय तो पूरा करने नहीं देता प्रवचन। मेरा मन करता है 2-3 घंटे की कथा करके पूरा ये विषय उठा डालो, पर कोई बात नहीं, आगे करते रहेंगे। फिर अंतिम बात आई इसमें अपरिग्रह। बोल माने अभाव, परिग्रह माने दूसरी वस्तुओं का, दूसरे विचारों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, है ना। हम क्या करते हैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इसकी बात, इसकी बात, उसकी बात, इसकी बात। और जब तुमने सारा भर लिया कूड़े से, कबाड़े से, पूरा घर जब आपका भर चुका है, अतिथि को कहाँ बिठाओगे? कहाँ बिठाओगे बताओ? इसीलिए आपने देखा होगा जब अतिथि अचानक फोन कर देना तब आप सबसे पहला काम क्या करते हो? अपने घर में सबसे पहला काम हर कोई क्या करता है? अपने घर को ठीक करने में लगा रहता है। क्या करता है? और ड्राइंग रूम को कहते हैं कमरे में थोड़ी आएगा। फिर एक चीज और देखते हैं, मतलब क्या नहीं उसकी महिला संग में चली आ रही कोई, क्योंकि महिला का ध्यान आया तो बेडरूम तक जाता है, रसोई तक जाता है। तो सोचते हैं अकेला ही आया तो बढ़िया है, कम से कम ड्राइंग रूम में बैठा देंगे, उतनी व्यवस्था करके भी कर लेंगे। कोई महिला आ गई अगर तो उसे कमरे में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी चिंता छोड़ देता है, अकेला ड्राइंग रूम। और ये जो भगवान है ये न महिला है न ये पुरुष है। इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे हृदय आसक पर तुमको अपना दर्शन देने के लिए आ रही है, और इतना पूरा तुमने पहले इकट्ठा कर रखा है, उसको बिठाओगे कहाँ? जगह तो बना लो। सारे कोने गंदे पड़े हुए हैं। अरे मन का बर्तन मार तो लो, तब तो वो दर्शन देंगे। मन का तुम्हारा पहला पड़ा हुआ है, इसकी बुराई कर, इसकी निंदा कर, इसकी चुगली कर, और अपने आप को ऊंचा रख। ये मुझसे वाला कोई है ही नहीं। जैसे मैं तो ऐसे भगवान ने अलग चाट करके एक अलग से नमूना बना करके भेजा हूँ। ये स्थिति हमारी। तो अपरिग्रह से क्या होता है? आप बोलो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधन। याद करिए छाला साल को ऐसी चीजें याद करते हैं ना, इसे विचार करने की शक्ति मिलती है। मंत्र मनन मनना से मनन करने की शक्ति मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ मंत्रों को याद करो, सूत्रों को याद करो, फौरन में याद होती है तो हम उसको खोल पाते हैं, फौरन याद नहीं तो हम खोलेंगे किसको? भगवान की कृपा होगी तभी तो कर पाएंगे। भगवान की कृपा का वो भी मैंने अभी आपको क्या बताया, जब पहले पुरुषार्थ करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कृपा हर किसी पर नहीं होती, तो उसके लिए भी हमारे पुरुषार्थ को देखें। मैं अभी क्या कहता, सबसे पहली शुरुआत क्रूर समीक्षा करें। क्रूर अपनी, पुष्करणा जी की नहीं, दशोत्रा जी की नहीं, अपनी करें। हम कमी कहाँ देखते हैं? समीक्षा किसकी करते हैं? सामने वाली, जिसके लिए हम करने योग्य ही नहीं। अपनी करें, अपनी करेंगे तब विचार होगा, तब क्रिया जवाब ठीक होगा, तब यम नियम हमारे ठीक हो पाएंगे। अभी तो आज मैंने यम की बात आपके समक्ष करवाई हूँ, अगले विषय तक मेरा होगा तो नियम को लेकर के बोलूंगी, क्योंकि आराम आराम से पचता पचता जब भोजन होता है ना तभी वो फिर आपके काम आएगा। नियम अपने लिए, नियम तो व्यक्तिगत है, और ये जो है ना व्यवहार, ये बहुत जरूरी है। फिर अपनी बात बाद में देख लेंगे, पहले तो हमको समाज के साथ व्यवहार करना आ जाए ना, पड़ोसी के साथ, दुकानदार के साथ व्यवहार करना आ जाए ना। सारा दिन एक दुकानदार कहता है कि उसके पास कपड़ा अच्छा नहीं है, मेरा देखो मैं कितना बढ़िया लेकर आया, तो वो व्यापार करना, व्यापार में तो चल जाएगा। लेकिन एक व्यापार ऐसा होता है जैसा ऋषि दयानंद, व्यापार में भी तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, प्रॉफिट तुम कमा लो। ये योग्यता अब मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से होगी। उससे पहले मेरा स्वरचित इसी विषय पर मेरी पुस्तक ये विमल वैदिक दिनचर्या आप सभी के पास है, इसको खोल लेंगे। इसमें योग के बारे में ही दिया।
बोलो, यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो नित खुशियाँ पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो नित खुशियाँ पाना, योग करो भाई योग करो। ये योग है क्या? तो कहा योग ही सत है, योग ही रित है, योग ही रस अमृत विदुषित है। बड़ी लाइन हो गई, आप आधी आधी बोलिए। योग ही सत है, योग ही रित है, योग ही रस अमृत मधुरित है। योग प्रेम है, योग क्षेम है, योग ही कम्मल प्रभु श्रुति पथ है। यदि चाहो तन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो तन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। योग इतना सा ही नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। योग है ऊर्जा, योग स्फूर्ति, योग ही मोद प्रमोद विनोद है। योग है ऊर्जा, योग स्फूर्ति, योग ही मोद प्रमोद विनोद है। योग ही धर्म है, योग ही मर्म है, योग ही तप स्वाध्याय सुकर्म है। यदि चाहो मन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो मन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। योग दे सम्मति, योग दे संपत्ति, योग ही दूर करे दुख दर्मति। शब्दों पर जब आपका ध्यान जाएगा ना, आपको चीजें पकड़ में आएंगी, इसलिए इस गीत को बहुत ध्यान से सुनिए। योग दे सम्मति, योग दे संपत्ति, योग ही दूर करे दुख दुर्मति। योग है शिक्षा, योग है दीक्षा, योग है दर्शन कला पद्धति। यदि चाहो सुख वैभव पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो सुख वैभव पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। पतंजलि ने योग दिया था, श्री कृष्ण ने योग किया था। बोले, पतंजलि ने योग दिया था, श्री कृष्ण ने योग किया था। योगी बनकर ऋषि मुनियों ने ईश्वर का साक्षात किया था। योगी बनकर ऋषि मुनियों ने ईश्वर का साक्षात किया था। यदि चाहो प्रभु दर्शन पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो प्रभु दर्शन पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व
करता, योग करो भाई योग करो। होता क्या है, जो करते हैं योग नित्य प्रति खुशियों से भर जाते हैं। जो करते हैं योग नित्य प्रति खुशियों से भर जाते हैं। छोड़ पाप दुर्व्यसन और दुर्गुण जीवन विमल बनाते हैं। छोड़ पाप दुर्व्यसन और दुर्गुण जीवन विमल बनाते हैं। यदि चाहो मोक्षानंद पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो मोक्षानंद पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण ईश्वर का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो नित खुशियाँ पाना, योग करो भाई योग करो। योग करो भाई योग करो। योग करो भाई योग करो। इसलिए आज आपने अभी एक यम ही सुना है। अगली बार जब भी मेरा मौका आएगा तो नियम को लेकर के चलूंगी आपको। आपने बड़े ही श्रद्धापूर्वक धैर्यपूर्वक और साथ देते हुए मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद भी देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देती हूँ। आप वृद्धि को प्राप्त करें, इसीलिए बधाई देते हैं। आप सोच रहे होंगे किसी का जन्मदिन तो नहीं, किसी का वो तो नहीं, क्यों बधाई देनी है? इसलिए आप इस ज्ञान को प्राप्त करके आगे आगे बढ़ते चले और इतनी वृद्धि परमेश्वर आपकी करे कि आप परमानंद से भर जाएं। एक भी दुख कष्ट क्लेश आपके जीवन में न आएंगे, लेकिन आप काटने की शक्ति आपके पास आ गई, आपके पास चारों बल आ गए, शारीरिक भौतिक प्रमुखता से आपके पास आ गया। सोचो अब आप दुखी रहोगे? महान पुरुषों ने लोगों का दुख स्वयं अपने ऊपर ओढ़ा, फिर वो चले कार्य करने के लिए सफल हुए। प्यारी माताओं भाई बहनों, आज मैं यही निवेदन करके जा रही हूँ कि आप सभी यम का पालन करना, सबके साथ अपनत्व की भावना लाइए। एक प्रभु को अपने सामने देखिए, तुझमें हो मुझ में हो सब में हो, सब में कर लो सबसे प्यार करें। कोई हम आए हैं थोड़े दिन के लिए, पता नहीं ईश्वर ने बड़ी कृपा की, हम रात को अच्छे से सोए, सुबह अच्छे से उठे, सबका दर्शन कर पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो राम राम सत्य हो जाती, फिर यहाँ की जगह लोग वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं हो, हम दिन दूरी रात चौकी उन्नति इस ज्ञान कर्म उपासना से करते रहें, ऐसा मैं सभी के लिए परमेश्वर से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। परमेश्वर सबका अपनी मेहर बनाए। ओम शांति शांति शांति।